Assalamualaikum, my dearest viewers, and welcome back to the another episode of our mega revision, जहां हम करेंगे अपनी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर, पढ़ेंगे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग और IUPAC नेम्स देंगे उन्हें। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो तो देख ही ली होगी, जो हमारी मेगा एपिसोड 12A था, तो वो जरूर वॉच करें। तो ये हमारा पार्ट बी है मेगा रिवीजन का, जिसमें हम सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को रैप करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको जो लास्ट एपिसोड के अंदर होमवर्क दिया था, उसका हम रिचेक करेंगे। तो अपनी अपनी नोट्स बुक्स खोलें और जल्दी से रिचेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी से ड्रॉ कीजिए पेंसिल रिंग। वेरी गुड, आप लोगों ने ड्रॉ करी होगी, तो आप लोग जल्दी से मैच करें। बेंजीन रिंग के अंदर मैंने आपको अटैच करवाया था एक अमाइड ग्रुप NH2 और C डबल बॉन्ड हो गए सारे अटैच है, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से मुझे बताएं, आपने इसका नाम क्या दिया है? बिल्कुल ठीक, एक हमारे पास अमाइड ग्रुप है, तो हम इसको यूं भी नाम दे सकते हैं, बेंजा यानी बेंजिंग रिंग। और उसके बाद अमाइड है तो बेंजामाइड, ये इसका कॉमन नेम है। और अगर इसका हमें IUPAC नेम देना हो तो हम किस तरह से देंगे? हम पहले लिखेंगे बेंजीन और उसके बाद कौन सा ग्रुप है? अमाइड। तो अमाइड जो हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, तो हम क्या नाम देते हैं? बेंजीन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ओके, क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर बता रही हूँ, ये IUPAC है और ये हमारे पास इसका कॉमन नेम है। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, एक बेंजीन रिंग प्यारी सी बिल्कुल आप लोगों की तरह, O और CH3। जल्दी से बताइए कौन सा ग्रुप है? जल्दी से बिल्कुल ठीक पहचाना आप लोगों ने। हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ईथर ग्रुप है, यानी ROR। जो इसका एक R है वो रिप्लेस से हो गया एरोमेटिक रिंग से। ओके, अब इसको नाम किस तरह से देंगे? बिल्कुल ठीक है, फिनाइल रिंग हो गई। तो हम इसको कॉमन नेम इस तरह से देते हैं, पहले लिखेंगे मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, और फिर फिनाइल, मिथाइल फिनाइल, और क्या है एंड में? ईथर। वेरी गुड, ये इसका क्या हो गया? कॉमन नेम। अगर हम इसकी बात करें कि हमें कौन सा नाम देना है इसका? IUPAC। तो हम किस तरह से नाम देंगे IUPAC? मिथोक्सी। ये चेन हमारे पास क्या है? कम और छोटी है, तो हम लिखेंगे मिथोक्सी, क्योंकि एक कार्बन है CH3 है, उसके लिए मिथ, और उसके साथ अल्कोक्सी बोलते हैं ना, तो एक कार्बन के लिए मिथ और ऑक्सी आ गया मिथोक्सी। एंड में क्या आ जाएगा? बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन। ओके जी, लिखिए, आप लोगों ने मैच कर लिया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम जल्दी से एक और बेंजीन रिंग बनाएंगे प्यारी सी बिल्कुल आप लोगों की तरह। और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे एक ग्रुप, जिसको मैंने आपको यूं करके दिया हुआ था, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर। अब आप बताएंगे कौन सा ग्रुप है? बिल्कुल आपको देखकर ही पता चल गया है कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप, ठीक है। अब नाम किस तरह से देते हैं एस्टर ग्रुप को? बिल्कुल ठीक देते हैं नाम जो O के साथ अटैच होता है, सही है। तो पहला आ जाएगा मिथाइल, और उसके बाद कौन सी रिंग हमारे पास है? बेंजीन रिंग है। और एस्टर का हमारे पास जो सफिक्स होता है वो क्या यूज होता है? OH। तो बेंजा O8, ठीक है, बेंजोएट, ये O है, ठीक है, ये मैंने मिला के लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये O8 है। ओके, अच्छा, इसको हम फिर और किस तरह नाम दे सकते हैं? ये तो इसका कॉमन नेम हो गया ना। अब हम इसका IUPAC नेम देंगे। IUPAC नेम के लिए हम लिखेंगे मिथाइल, फिर उसके बाद लिखेंगे बेंजीन, एक और अल्काइल चेन है, बेंजीन। और फिर हमारे पास एंड में क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलेट, क्योंकि जो हमारे पास ग्रुप है वो किसके ऊपर अटैच हुआ हुआ है? बेंजीन रिंग पे। तो मिथाइल, फिर बेंजीन, और ये ग्रुप जो है कार्बोक्सिलेट। ओके, ये मैंने आपको सारा लिखवाया हुआ था। हम नाम किस तरह से देते हैं, इसके सफिक्स क्या यूज होते हैं, कब क्या, अगर ब्रांच होगा तब क्या यूज होगा, अगर ये प्रीफिक्स होगा तब क्या यूज होगा, सही है। मैंने हर फंक्शनल ग्रुप का आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। इससे पहले वाली जो एपिसोड थी मैंने उसमें भी करवाए, और इससे पहले भी काफी बार आपको पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी का चार्ट बना के बता चुकी हूँ।
तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगी। अभी हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेंजीन रिंग, चले एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी जगह भी क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अच्छा जी, ये आप लोगों ने बनाई होगी, आई होप सो आप लोगों ने ये काम भी किया होगा। तो अब जल्दी से बताएं, इसको हम नाम किस तरह से देंगे। दो फंक्शनल ग्रुप में हायर प्रायोरिटी के हैं, और फिर हम नाम किस तरह से देंगे, बेंजीन देंगे, इसलिए हम लिखेंगे बेंजीन। और किस किस पोजीशन पे है, आप दोनों देखें एक ही ग्रुप में है, या तो आप इसको 1 दे लें या तो आप इसको 1 दे लें, एक ही बात है। तो मैंने उसको दे दिया, आप चाहते हैं तो उसको 1 दे दें। तो बेंजीन फिर 1,2 दो पोजीशन पे एक ही ग्रुप पे, उसके लिए 1,2 करके हम लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दो जगह एक ही ग्रुप है, उसके लिए डाई यूज किया और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अच्छा, और इसको हम किस तरह से नाम दे सकते हैं, क्योंकि अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने डाई सब्स्टिट्यूट पढ़े थे कि हमारे पास पोजीशंस होती हैं। जो हमारे पास 1 और 4 पोजीशन होती है वो कहलाती है पैरा पोजीशन। जो हमारे पास 3 और 5 पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है, मेटा पोजीशन। और जो हमारे पास 2 और 6 पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्थो पोजीशन। तो अभी हमारे पास जो 2 वाली पोजीशन पे अगर मैं इसको 1 मान रही हूँ, पैरेंट इसको मान रही हूँ, और इस लिहाज से इसको देखने पे मेरे पास क्या है 2 पोजीशन पे, तो ये क्या होगी, ऑर्थो पोजीशन। तो हम इसका नाम इस तरह भी दे सकते हैं, बेंजीन, लिखे हैं बेंजीन, फिर ऑर्थो, क्योंकि 2 पोजीशन पे एक और ग्रुप है जो कि बिल्कुल उसी जैसे, तो हम लिखेंगे ऑर्थो, और फिर लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक को तो हमने 1 माना था ना पहले, इसलिए ऑर्थो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। हम इस तरह भी नाम दे सकते हैं, ये भी ठीक है और ये तरीका भी ठीक है। ओके जी, नोट डाउन कर लिया, मैच कर लिया आप लोगों ने, मैं रब कर रही हूँ ताकि आज का हम एपिसोड आगे लेके चलें और कुछ एग्जाम्पल्स और करें, और फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना न्यू शुरू करें। नंबर 1 लिखिए, एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करें, एक जगह OH ग्रुप लगाइए, दूसरी जगह भी OH ग्रुप लगाइए। अब बताएं इसका नाम किस तरह से देंगे। पॉलीफंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं हम अभी बेंजीन के साथ, बिल्कुल ठीक, बेंजीन। और फिर किस किस पोजीशन में हमारे पास अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, 1 पोजीशन इसको दे दें, 2 इसको दे दें, बाकी 3 4 5 6 आप खुद कर लें। ठीक है, बेंजीन और 1,2 सॉरी 1,2 और कितने थे हमारे पास, 2 हैं, इसलिए डाई, और अल्कोहल के लिए क्या यूज होता है, ऑल, तो इसलिए डाई ऑल। अगर हम इसको नाम इस तरह भी देना चाहें, जैसे कि हम लिखते हैं बेंजीन और 2 पोजीशन पर है, तो 2 पोजीशन के लिए क्या यूज होगा, ऑर्थो डाई ऑल। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन को, यानी जो हमने अल्कोहल ग्रुप लिया है, मैं एक यहाँ लगा दूं और एक यहाँ लगा दूं, यानी मैं अगर पोजीशन चेंज कर दूं और इसमें से किसी एक को मैं मान लूं 1, चले मैं इसको मान लेती हूँ अभी 1 2 3। अगर मैं इनको मान लूं 1 और इसको मान लूं 3, तो हम फिर इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बेंजीन, और फिर पोजीशन बताएंगे कौन कौन सी है, 1 और 3, तो 1,3 डाई ऑल। क्योंकि ये 3 पोजीशन पे 3 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मेटा, इसलिए हम इसको यूं नाम भी दे सकते हैं, बेंजीन मेटा डाइओल। अगर इसकी पोजीशन में चेंज कर दूं, इस OH की पोजीशन में चेंज कर दूं, यहाँ से हटाकर यहाँ कर दूं, ठीक है, तो फिर हम नंबरिंग किस तरह करेंगे, फिर मैं इसको ले लेती हूँ 1, ठीक है, आप चाहें तो आप इसको ले लें 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 पर हमारे पास दूसरा ग्रुप लगा हुआ है बिल्कुल सेम उसी के जैसा, ठीक है। तो हम किस तरह से नाम देंगे, फिर पोजीशन बताएंगे, 1,3 था ना पहले, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे था, अब 4 पर है तो 1,4 हो जाएगा, 1,4 डाइओल। और हम इसको यूं भी नाम दे सकते हैं, फोर्थ पोजीशन का कहलाती है पेरा, तो हम लिखेंगे पेरा के लिए P, पेराडायोल। क्लियर है, आगे चले मैं रब कर रही हूँ। नंबर 2 लिखे, बेंजीन रिंग जल्दी से ड्रॉ कर लें।
और एक जगह अटैच करें आप एल्डिहाइडिक ग्रुप, दूसरी जगह भी आप अटैच कर लें एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओके, अब नाम बताएं, इसको कैसे देंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करेंगे, आप चाहें तो वहां से तो कर ले, मैं यहाँ से कर रही हूँ 1 2 3 4। ओके जी, 4 तक नंबरिंग कर ली हमने। अब इसको किस तरह से नाम देंगे, बिल्कुल ठीक, पहले लिखेंगे बेंजीन। ओके, फिर उसके बाद किस किस पोजीशन पे वो पोजीशन बताएंगे, कौन कौन सी पोजीशन है 1,4। दो पोजीशन पे ना हमारे पास एक ही ग्रुप, तो 1,4। और फिर हम किस तरह से नाम देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। ओके, ये सब चीजें मैं आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ। या फिर हम इसको इस तरह भी नाम दे सकते हैं, बेंजीन एक ही जैसे ग्रुप है, 4th पोजीशन पे है, इसलिए लिखेंगे पेरा। फिर क्या आएगा, डाई कार्बल्डिहाइड, ऊपर भी डाई लिख लें, डाई कार्बल्डिहाइड। ओके, 2 ग्रुप है उसके लिए डाई यूज किया है। अगर ये 3 ग्रुप होते हैं ना, फिर हम नाम किस तरह देते हैं, चले आपने पहले ये लिख लिया, आगे चलते हैं, वहां पर मैं आपको 3 ग्रुप अटैच करके बताती हूँ किस तरह नाम देंगे। इसको मैं रब कर दूं, चले। नंबर 3 देखिए, जल्दी से एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करें। बेंजीन रिंग ड्रॉ करके एक जगह आप लगा लें क्लोरीन ग्रुप, एक जगह आप लगा लें एल्डिहाइडिक ग्रुप, और एक जगह लगा लें आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब हमने 3 चीजें ली हैं और वो भी अलग अलग ग्रुप, ठीक है। जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी हम उसको 1 देंगे, 1 इसको दे दिया। अब देखें यहाँ 2, ये 2, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो ये भी 3 पोजीशन पा रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करूँ तो ये भी 3 पोजीशन पा रहे हैं। लेकिन हम इन दोनों के अंदर देखेंगे इनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है किसकी, या तो क्लोरीन की है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप की। तो हमें पता है एल्डिहाइड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, इसलिए हम 2 इसे देंगे और फिर 3 इसको देंगे। क्लियर है, अगर एल्डिहाइड यहाँ पर होता है या फिर क्लोरीन की ज्यादा प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड से, तो फिर हम इसको क्या देते हैं, 3 देते हैं। अभी फिलहाल हम एल्डिहाइड की ज्यादा है तो हम 3 इसको देंगे, फिर 4 5 एंड 6। अब जल्दी से भी बता रहे हैं, हम नाम के साथ देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। तो क्लोरो पहला आता है, तो 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, फिर 3 पोजीशन में हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो कि ब्रांच में है, तो उसके लिए यूज होता है फॉर्माइल। बेंजीन है और उसके ऊपर ग्रुप अटैच है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए यूज होगा बेंजोइक एसिड। ये एन है। क्लियर है, नोट डाउन कर लिया। ओके जी, मैं रफ कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन रिंग। ओके जी, बेंजीन रिंग बना लिया, उसके अंदर आपने अंडा बना लिया एक, जो कि उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो C डबल बॉन्ड O NH2, एक जगह माइट ग्रुप लगा दें, एक जगह आप लगा दें, यहाँ लगा दें, एक जगह आप लगा दें एल्डिहाइडिक ग्रुप, और एक जगह आप लगा लें साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप लगा लिया हमने एक पोजीशन पे। अब जिनकी ज्यादा प्रायोरिटी है हम उसको क्या देंगे, 1 देंगे। हमें पता है माइट की ज्यादा प्रायोरिटी होती है तो उसको हमने 1 दे दिया। अब इसके दोनों आजू बाजू अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पर भी एक ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी एक ग्रुप अटैच है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो प्रायोरिटी किसकी है, एल्डिहाइड की है नाइट्राइल की, जल्दी से बताइए। नाइट्राइल की ज्यादा है इसलिए हम इसको देंगे 2, फिर ये 3 4 5 एंड 6 पोजीशन में हमारे पास आएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब इसको नाम देना शुरू करें। 2 पोजीशन पे कौन सा है, बिल्कुल ठीक, साइनो ग्रुप है, तो 2 साइनो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखेंगे। फिर 2 पर 6 पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, फॉर्माइल, तो 6 फॉर्माइल। फिर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अमाइड, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन, और अमाइड के लिए माइट, तो बेंजामाइड। क्लियर है, 2 पे साइनो ग्रुप था, 6 पे फॉर्माइल ग्रुप था, उसके बाद बेंजीन रिंग के ऊपर एक अमाइड ग्रुप अटैच था, उसके लिए हमने यूज किया बेंजामाइड। आगे मूव ऑन करते हैं, नोट डाउन कर लिया, चलें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हैं, एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लें जल्दी से।
और एक जगह अटैच करें OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप और एक जगह NH2 ग्रुप। इनमें से दोनों से मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? अल्कोहल की ज्यादा है तो इसको मिल जाएगा 1, बाकी इसको मिल जाएगा 2, तो ये लोअर प्रायोरिटी इसको मिलेगा सफिक्स। तो 2 पोजीशन का हम मेंशन करेंगे, फिर लिखेंगे अमीनो। और क्योंकि बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच है यानी OH ग्रुप अटैच है, तो हम लिखेंगे फिनोल। कॉमनली फिनोल बोलते हैं जब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच है। ओके, अच्छा ये 2 पोजीशन पे तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, और करके लिखें ऑर्थो अमीनो फिनोल। ठीक है, वैसे इस तरह होता नहीं है कि हम इसको 1 दे और उसको 2 दे, लेकिन अगर इन केस आपके पास इस तरह से आज लिखा हुआ एग्जाम के अंदर और आपको बोले कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम मानेंगे 2, इसको मान लेंगे 1, तो इसके लिए यूज करेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ओके, और फिर एनिलीन। जब बेंजीन रिंग NH2 के साथ अटैच है यानी अमीन ग्रुप के साथ अटैच है, उसको हम नाम देते कॉमनली एनिलीन करके। ओके, क्लियर? ये लिख लिया आप लोगों ने? रफ कर दूं, आगे चलें? चलें, एक जगह अटैच करें सल्फोनिक ग्रुप और एक जगह अटैच कर लें कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर भी आप सही कर लें, मैं इस चीज से गुजारा कर रही हूँ, अपनी कर रही पूरा। अच्छा जी, हम नंबरिंग करेंगे, 1 इसको जाएगा, इसकी डोमिनेंट ग्रुप है, नंबर 2 इसके पास, और 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 3 पे हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप और इसकी पैरिटी लो है, तो इसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स यूज होगा सल्फो। और फिर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ पूरा का पूरा ग्रुप अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम कॉमनली बोलते हैं बेंजोइक एसिड, तो हम लिखेंगे बेंजोइक एसिड। क्लियर है? अगर मैं इसको यूं भी लिखना चाहूँ, क्योंकि 3 पोजीशन और 3 पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। ओके जी, क्लियर है? रब कर दूं, आगे चलें? नोट डाउन करना आप लोग साथ साथ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 लिखें, ये थोड़ा खतरनाक होने वाला है, लेकिन क्लियर होंगी इसके अंदर सारी चीजें। एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करें, आप जल्दी जल्दी से अटैच करते हैं ग्रुप। एक जगह लिखें C डबल बॉन्ड OO CH3, एक जगह लिखें C डबल बॉन्ड O Br, एक जगह लिखें आप C डबल बॉन्ड O OH, एक जगह लिखें C डबल बॉन्ड OH, एक जगह लिखें मिथॉक्सी ग्रुप, और एक जगह लगा लें आप इथॉक्सी ग्रुप C2H5। अब इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे पॉलीफंक्शनल ग्रुप अटैच है, यानी कि एक से ज्यादा, एक से क्या, 2, 3, 4 से ज्यादा हमारे पास ग्रुप मौजूद है। इस बेंजीन रिंग के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बचा नहीं है, क्योंकि हर एक ग्रुप ने बेंजीन रिंग के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए। अच्छा, अब जब इस तरह से मॉलिक्यूल होता है तो हमें पता है हमें क्या करना है। प्रायोरिटी हमने पढ़ा हुआ है चार्ट, तो हम जल्दी से 1 दे देंगे इसको। अगर आपने नहीं पढ़ा था, मैं इसका जितने भी मैंने प्रायोरिटी चार्ट आपको पढ़ाए थे, बल्कि काम करूंगी मैं इसकी, जिस एपिसोड में प्रायोरिटी चार्ट पढ़ाया है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी उस एपिसोड का। जो नंबर 1 इसको, फिर 2 इसको जाएगा क्योंकि इसकी हायर प्रायोरिटी है कंपेयर टू एल्डिहाइड ग्रुप, इसको 3 देंगे, ये 4, 5 एंड 6। ओके जी, नंबरिंग हमारे पास हो गई। हम जिस तरह से नाम देते हैं हम उस तरह से नाम देंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी हम ख्याल रखेंगे। जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर साइड में लिखती जाऊंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो हमने सबसे पहले इसी को क्यों लिया, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखना है। ओके, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद हमारे पास आ जाएगा फॉर्माइल, क्योंकि इसकी लोअर प्रायोरिटी है, सैलिहाइड ग्रुप है। उसके बाद हम लिखेंगे 4 इथोक्सी, क्योंकि बी के बाद जल्दी से हमारे पास आता है 4, तो 4 इथोक्सी। उसके बाद हम लिखेंगे, जल्दी से देखें, बिल्कुल 6 फॉर्माइल, क्योंकि ई के बाद क्या जाता है एफ, 6 फॉर्माइल। उसके बाद आप देखें कौन कौन से ग्रुप हमारे पास मौजूद, 5 पोजीशन पर है मिथॉक्सी ग्रुप, तो 5 मिथॉक्सी। फिर आप देखें हमारे पास अब 2 ग्रुप बचे, एक ये और एक वाला ग्रुप, यानी एस्टर ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो हम नाम किस तरह से देंगे, पहले हम मेंशन करेंगे 3 पोजीशन, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप मौजूद है, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप है, लिखेंगे 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ओके, और फिर हमारे पास सबसे लास्ट में बचा बेंजोइक एसिड। जब बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है हम इसको नाम क्या देते हैं, बेंजोइक एसिड।
ओके, क्लियर है, समझ आ गया आप लोगों को? नहीं आया तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, उस वक्त हम लिख भी रहे थे तो किसी किसी को इनके समझ नहीं आया तो आप दोबारा से सुन लीजिए। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पॉलीफंक्शनल ग्रुप अटैच है एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर। हम देखेंगे प्रायोरिटी वाइज, तो प्रायोरिटी हमने देख ली और फिर हमने 1 2 3 इसको करके प्रायोरिटी चार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको नंबरिंग दे दी। फिर हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, ठीक है? हमने रूल्स पढ़े हैं ना, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी काइंडली आप वो जाकर देखें, वहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो 2 पोजीशन में हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा राइट बात है, इसकी लो हो गई, इसको प्रीफिक्स मिलेगा तो ब्रोमीन यानी बी पहले आते हैं, हम लिखेंगे 2 पोजीशन बताएंगे ब्रोमो फॉर्माइल, फिर 4 पे क्या है इथॉक्सी, फिर 6 पे क्या है ए के बाद 4 आ जाता है एफ, तो 6 के बाद क्या आएगा फॉर्माइल। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको फॉर्माइल दिया जा रहा है क्योंकि जो प्रायोरिटी थी डोमिनेंट वो इसकी थी और ये है लोअर प्रायोरिटी थे, तो इसलिए हम इसको प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसकी लो प्रायोरिटी जाती है फॉर्माइल। ओके, 5 पे हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप मौजूद था, फिर हमारे पास बचे ये 2 ग्रुप जो कि है एक एस्टर, एक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप था, हो गया और अटैच था, इसलिए मिथॉक्सी, और ये कार्बोनाइल तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल, और फिर जब जिंक के साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होता है तो हम इसको नाम देते हैं बेंजोइक एसिड। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, आपको रब करवा देती हूँ ताकि हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलें। अब मजा आ रहा होगा क्योंकि अब तो बहुत सारे ग्रुप मिल रहे हैं तो मजा भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करें, उसके बाद ग्रुप अटैच करते जाएं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O O C3H7, ठीक है? और यहाँ पे कर लें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच और यहाँ कर लें एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच। अब जल्दी से बताने की जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी हम जल्दी जल्दी से भाग भाग के वहीं पर ही जाएंगे। ओके, तो 1 इसको मिलेगा एज यूजुअल, बादशाह हैं, जैसे आप लोग इतनी सारी प्रैक्टिस कर करके बादशाह हो गए IUPAC नॉमेनक्लेचर के, ठीक है? तो 1 इसे 2 इसे फिर ये 3 प्रायोरिटी चार्ट हमने पढ़ा है, ये 4 और एल्डिहाइड को 5 पोजीशन और ये 6, ठीक है? अब आगे चलते हैं, हम किस तरह से नाम देंगे। पहले तो हम देख रहे हैं कि एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप के अंदर हमारे पास O के साथ कितने कार्बन की चेन अटैच है, 3 कार्बन की चेन अटैच है, तो हम इसको फिर नाम किस तरह से देंगे? बिल्कुल ठीक, पहले हम लिखेंगे 3, क्योंकि 3 पोजीशन में ना 3 प्रोफॉक्सी, क्योंकि 3 कार्बन है इसके लिए यूज होगा प्रोफॉक्सी कार्बोनाइल। फिर आप आ जाए एल्डिहाइड ग्रुप किस पोजीशन में मौजूद है 5 पर, तो 5 फॉर्माइल, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लो हो गई इसलिए फॉर्माइल। फिर एक रिंग है उसके साथ बादशाह लगा हुआ है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम नाम देंगे एंड में बेंजोइक एसिड करके। ओके, क्लियर है, समझ आ रहा है हमने किस तरह से नाम दिए हैं? चलिए जी आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। 9 लिखे, एक रिंग बनाए 6 कार्बन की, बेंजीन रिंग नहीं बोल रही, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन बनाना है, ठीक है? अब उसके अंदर हम अटैच करते जाएंगे ग्रुप CH2CN, एक यहाँ पे अटैच करें, एक ग्रुप यहाँ अटैच करें C डबल बॉन्ड O C2H5, और एक ग्रुप यहाँ पे अटैच करें कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। ओके, अब जल्दी से आप बता रहे हैं कि नंबर 1 किसको जाएगा और 2 किसको जाएगा, ताकि हम जल्दी जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना अपना नाम देना शुरू करें। बिल्कुल ठीक, डोमिनेंट ग्रुप ये है तो इसको 1 देंगे, ये 2, दिस 1 3, नाइट्राइल ग्रुप पहले आता है प्रायोरिटी चार्ट में, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके जी, अब नाम किस तरह से देंगे? 2 पोजीशन पे, सॉरी 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या ग्रुप मौजूद है? सायनो, और इसके साथ क्या है? एक मिथाइल ग्रुप। मिथाइल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका H जो CH3 था वो रिप्लेस किसने कर दिया? सायनो ग्रुप ने, इसलिए हम लिखेंगे 3 और फिर सायनो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखते हैं हम, तो सायनो मिथाइल C पहले आता है इसलिए सायनो आया। ओके, क्लियर है, बार बार बता रही हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखें। फिर आ गए हम 5 पोजीशन के ऊपर, तो 5 और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथोक्सी, तो इथोक्सी
कार्बोनाइल। इथोक्सी मैंने आपको ईथर वाला नहीं बोला, ये हमारे पास, ये आप ओपन करके लिख लें, C डबल बॉन्ड O, C2H5। ओके, तो इथोक्सी ये ग्रुप और फिर ये कार्बोनाइल, ये एक्स्ट्रा ग्रुप है। हम इसकी प्रायोरिटी जब लो जाती है ना, हम इसको इस तरह से नाम देते हैं। तो इथोक्सी, कार्बोनाइल, फिर आप देखें कि कौन सी, ये तो हमारे पास दो ग्रुप तो हो गए। अब देखेंगे फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें हम 1 लिखें या नहीं लिखें, हमारी मर्जी, लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, और ना भी लिखें तो भी परफेक्ट है। ओके, तो हम इसको नाम किस तरह से देंगे, पहले हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। हमने साइक्लोहेक्सेन का सारा पढ़ा था कि जब साइक्लिक रिंग हो तो हम इसको लिखते हैं साइक्लो, और जितनी भी कार्बन की रिंग हो हम फिर वो लिखते हैं, इसलिए साइक्लोहेक्सेन आएगा। फिर जो ग्रुप अटैच होता है हम फिर उसका नाम देते हैं साइक्लोहेक्सेन, और एंड में क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप जल्दी से एक ड्रॉ करें पेंटेन, साइक्लोपेंटेन रिंग, और एक जगह अटैच करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक जगह अटैच करें नाइट्राइल ग्रुप, एक जगह अटैच कर लें अल्कोहल ग्रुप, और एक जगह अटैच करें एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब जल्दी से आप बता दें नंबरिंग कहाँ से हो गया, हमें पता है टर्मिनेंट ग्रुप हमारे पास कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबर 1 इसे देंगे, फिर 2, 3, 4 और ये 5। अब नाम भी बता दें हम किस तरह से देंगे, बिल्कुल ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम फॉलो करते हैं तो 2 पोजीशन में हमारे पास पहले क्या है, साइनो ग्रुप, तो 2 साइनो, फिर आता है हमारे पास 4th पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी लो है, जब इसकी प्रायोरिटी लो जाती है तो हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं फॉर्माइल, तो फॉर्माइल। अब बताएं इसके बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप बचा है, इसकी प्रायोरिटी लो होगी 3 पोजीशन पे, तो 3 अल्कोहल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी लो, तो इसके लिए क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी। फिर क्योंकि हमारे पास 5 कार्बन की रिंग है, साइक्लिक रिंग है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम यूज करते हैं पहले साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और एक ग्रुप बचा जो कि डोमिनेंट था, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एंड में आ जाएगा। ओके, क्लियर है, सब बातें समझ में आ रही हैं, जो जो हमने अभी तक किया, आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। ओके जी, नोट डाउन कर लिया, मैं रब कर रही हूँ ताकि हम आपको कुछ क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी क्योंकि हमारा इस प्लेलिस्ट का ये लास्ट एपिसोड है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगी होमवर्क, सिर्फ 1-2 को आपको दूंगी जो कि आप मुझे सॉल्व करके उसके IUPAC नेम कमेंट में बताएंगे। ओके, बेंजीन रिंग ड्रॉ करें, बेंजीन रिंग के ऊपर एक जगह आप लगाएं क्लोरीन ग्रुप, एक जगह आप लगाएं एल्डिहाइड ग्रुप, और एक जगह आप लगाएं सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नंबर 2 लिखें, बेंजीन रिंग ड्रॉ करें, बेंजीन रिंग ड्रॉ करके एक जगह आप लगाएं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक और जगह आप लगाएं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक और जगह आप लगाएं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसका आप मुझसे नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लिखें जल्दी से एंडलिन ग्रुप, और एक जगह आप लगा लें नाइट्राइल ग्रुप, और एक जगह आप लगा लें अमाइड ग्रुप NH2। ओके, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो ये हो गया हमारा आज का फुल पावर पैक मेगा रिवीजन। इससे पहले जो हमने मेगा रिवीजन पार्ट A किया था, इसका उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। सो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, हमने सारे फंक्शनल ग्रुप रिवाइज किए हैं। ठीक है, लास्ट एपिसोड में जो कि मेगा रिवीजन एपिसोड था पार्ट A इसका, उसमें मैंने आपको दोबारा से सारा का सारा फंक्शनल प्रायोरिटी चार्ट दोबारा से बना के दिखा दिया था, समझा दिया था फिर से। उसमें प्रीफिक्स और हमने किए थे सफिक्सेस, उसकी प्रायोरिटी पड़ी थी, तो वो सब चीजें हमें ना वहाँ पर लिखा दिया। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखी तो काइंडली वो देखें, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। उस एपिसोड से आप जरूर वो सारा फंक्शनल प्रायोरिटी चार्ट नोट डाउन कीजिएगा। और हमने अभी तक कर ली है प्रैक्टिस, वो भी टफ एग्जाम्पल्स की, जिसके अंदर हमने एक तो फंक्शनल ग्रुप इस तरह से लिया था बेंजीन रिंग का, जिसका एक भी हाइड्रोजन बचा नहीं था, सारे के सारे रिप्लेस हो गए थे फंक्शनल ग्रुप से।
तो हमें अभी तक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि हमें नाम किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से हम अगर उसकी प्रायोरिटी लो होती है तो हम किस तरह से नाम देते हैं, लो और उसकी हाई होती है तो किस तरह से लेते हैं, साइक्लिक रिंग हो तो हम किस तरह से नाम देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले एरोमेटिक या फिर हम ये कह सकते हैं क्लोज रिंग से पहले जिसके अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ी एरोमेटिक रिंग, एक हमने पढ़ी नॉन एरोमेटिक रिंग। उससे पहले मैंने आपको करवाए थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट से बिल्कुल बेसिक बताई थी और फिर हमने उसकी सारी की सारी फंक्शनल ग्रुप मैंने अटैच कर करके आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह सारे के सारे कमेंट्स में सारे आंसर तकरीबन सही बताए थे। अभी तक हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको फंक्शनल प्रायोरिटी चार्ट में नहीं लिखवाया या फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैंने आप लोगों को नहीं सिखाई है, सिवाय कुछ कंपाउंड्स के जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। जो अभी हमने सिंगल सिंगल रिंग पढ़ी ना, उसमें आपके पास डबल रिंग हो जाएगी, यानी बाइसाइक्लो कंपाउंड पढ़ेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं उसमें, तो वो मैंने आपको एडवांस नहीं बताया, जस्ट मैंने आपको बेसिक बताई है। बेसिक सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ सब चीज़ें क्लियर करवाई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बाइसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड्स आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर वो ज़्यादा हुए तो मैं ज़रूर आप लोगों को नेक्स्ट इसी प्लेलिस्ट के अंदर इसी सीरीज में आप लोगों को फिर आगे और आईयूपीएसी नेमिंग बता दूंगी बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स की भी। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना, इसकी मजीद प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। वो आपके वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स पढ़ने हैं या नहीं, तो फिर मैं आगे आप लोगों को वो भी समझा दूंगी बनाकर वीडियोस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम प्लेलिस्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें प्रीटी ब्लूटोन्स को और शेयर और लाइक करना नहीं भूलें और दूसरों को भी ज़रूर बताया करें अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, ताकि दूसरों का भी हेल्प हो जाए। ओके जी, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।